नमस्कार, ई टीचिंग गुरुकुल में आपका स्वागत है। एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग के नेक्स्ट वीडियो में मैं एक एप्लीकेशन प्रोजेक्ट बनाने जा रहा हूं बाय यूजिंग चेक बॉक्सेस। इससे पहले मैंने लॉगिन का एक प्रोजेक्ट बना के दिखाया था कि किस तरह से हम जावा कोड के थ्रू लॉगिन प्रोसेस को हम कर सकते हैं। तो इसमें मैं पर्टिकुलर चेक बॉक्सेस का यूज़ करूंगा। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको पसंद आया, आपको समझ में आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं कि चेक बॉक्सेस का यूज़ करके हम एक छोटा सा ऐप कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए हम सीधा जो है कोडिंग सेक्शन में चलते हैं। तो कोडिंग सेक्शन में जैसे ही आते हैं तो आपके पास जो होता है ये एक पर्टिकुलर विंडोज जो होता है आपको सीधा सीधा दिखता है। तो जब ये पर्टिकुलर विंडो पे आप देखेंगे तो जब आप प्रोजेक्ट बनाते हैं इसका, तो प्रोजेक्ट बनाने से आपके पास एक ब्लैंक प्रोजेक्ट क्रिएट होता है। उसके बाद जो होता है कुछ इनिशियल लेवल पे आपको जो होता है ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो होता है टेक्स्ट बॉक्सेस ऐड करना पड़ेगा। टेक्स्ट बॉक्सेस में मतलब सॉरी, टेक्स्ट बॉक्सेस नहीं, टेक्स्ट व्यू ऐड करना पड़ेगा। ये जो टेक्स्ट व्यू है उसको आप ऐड करेंगे। फिर इसके प्रॉपर्टीज़ को सेट करके आप जो होता है खासकर जो इसका बैकग्राउंड है आप उसको चेंज कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने बता चुका हूँ कि इसका बैकग्राउंड आप कैसे सेट कर सकते हैं। बैकग्राउंड प्रॉपर्टी में जाके आप सेट कर लीजिए। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी आपका सेट हो जाएगा। उसके बाद जो होता है एक और टेक्स्ट व्यू रखेंगे जिसमें कि हम जो होता है एक स्टैटिक फॉर्म में एक मैसेज लिख देंगे सेलेक्ट डिवाइस करके। और इसकी खास बात ये रहेगी कि आप जब ये टेक्स्ट बुक यूज़ करेंगे तो उसका जो होता है एक स्पेसिफिक आईडी है, उसको आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका नाम जो होता है टेक्स्ट व्यू दिया हुआ है। इसका नाम आप अपने मन से दे सकते हैं। मैंने इससे प्रीवियस वीडियोज़ में आपको बताया कि आईडी का नाम आप कैसे देंगे, उसके इनिशियलाइज फॉर्म में देना है उसका। तो इस तरह से मैं तीन जो होता है चेक बॉक्सेस यूज़ करूँगा। आप चेक बॉक्सेस के लिए आपको जो होता है बटन का यूज़ करना पड़ेगा। बटन्स में वैरायटी टाइप ऑफ बटन्स होते हैं जिसमें कि चेक बॉक्स भी एक बटन की तरह ही होता है। तो जो बटन पैलेट होता है, बटन पैलेट में चेक बॉक्सेस का यूज़ करेंगे। 3 चेक बॉक्सेस हम लिखेंगे, उसके नाम को हम सेट कर देंगे। नाम सेट करने के लिए हम जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी होता है उसको हम यूज़ करेंगे। तो जो हमारे पास टेक्स्ट प्रॉपर्टी है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो टेक्स्ट जो होता है ये देखिए, इससे आप इसके नाम को बदल सकते हैं। तो जो भी नाम आप यहाँ देंगे वो यहाँ सेट हो जाएगा। तो इस तरह से 3 आपको चेक बॉक्सेस, एक कीबोर्ड, माउस और स्कैनर, आप अपने मन से कुछ भी दे सकते हैं, आपने ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद मैंने एक बटन जो एक्चुअल बटन है उसको ऐड किया है, यानी ये वाले ऑप्शन से मैंने इसको बटन को ऐड किया है, उसके कलर को चेंज किया है और बेसिक जो बैकग्राउंड है उसको मैंने चेंज कर दिया है। ठीक है, अब इसमें खास बात है वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। वो खास बात जो होता है थोड़े देर में आपको बताऊंगा क्या खास बात है। इसमें एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है जिसको हमने सेट किया है और वो चीज़ें कोडिंग जब मैं बताऊंगा उसके बाद। तो ये बेसिक लेआउट्स है जिसमें आप इसको देख सकते हो। अब उसके बाद जो होता है आप मेन एक्टिविटीज़ में आ जाइए। मेन एक्टिविटीज़ में आने के बाद जैसे कि जैसे हम यहाँ पे देखते हैं तो मेन एक्टिविटीज़ में ये जावा कोडिंग है। तो जैसे लॉगिन पेज के लिए जो मैंने प्रोजेक्ट इससे पहले वाला बनाया था उसमें आपको बताया था कि किस तरह से जावा कोड का इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो सबसे पहला तो ये मेन आपका जो फाइल होता है इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। ये मेन आपका फाइल है, जो जावा फाइल है, जो आपके जावा फाइल का नाम है वो चीज़। तो ये सारा चीज़ें होता है बाय डिफ़ॉल्ट। जो चीज़ें आप पहले करते आए हैं वही चीज़ें आपका जो होता है यहाँ इम्प्लीमेंट होगा। सारा चीज़ें एज इट इज़ है, जावा में जैसे कोडिंग करते हो वैसे ही होगा। हमने 3 चेक बॉक्स यूज़ किया है तो 3 चेक बॉक्स के लिए 3 हमने ऑब्जेक्ट डिफाइन कर दिया। उस तरह से बटन के लिए मैंने एक ऑब्जेक्ट डिफाइन कर दिया, उसका नाम हमने दे दिया सबमिट बटन। उसके बाद जो होता है टेक्स्ट व्यू के लिए मैंने टेक्स्ट व्यू दे दिया। मैंने ये भी बताया था इससे पहले वाले वीडियोज़ में कि आपने जो XML फाइल में जो कंट्रोल्स के नाम दे रहे हैं उस नाम पे आप यहाँ पे कोडिंग करते समय सेम नाम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों नाम अलग अलग है, दोनों का कोई मतलब नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है एक दूसरे से। ठीक है, तो आप उसका नाम जैसे टेक्स्ट व्यू वहाँ भी नाम दिया था तो यहाँ भी उसका नाम मैंने टेक्स्ट व्यू दे दिया। अब ये इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है जो क्रिएट होता है। उसके बाद जो होता है ये 2 फाइल जो होता है ऑटोमेटिकली होता है, जिसमें से ये जो आपका कॉल हुआ है वो XML फाइल जो लेआउट फाइल है वो कॉल हुआ है। ठीक है, इसके बाद मैं सबको जो होता है कास्टिंग कर देता हूँ। कास्टिंग मतलब वन काइंड ऑफ जो होता है कि हमारे पास जो XML फाइल से रिलेटेड जितने भी कंट्रोल्स है, यानी जो भी हमने यूज़ किया जैसे टेक्स्ट बॉक्स, चेक बॉक्स और बटन यूज़ किया है, उनको हम यहाँ पे जावा के साथ उसको कास्टिंग कर देते हैं, यानी उनके बीच में एक लिंक क्रिएट कर देते हैं। तो लिंक क्रिएट करने के लिए फाइंड व्यू बाय आईडी करके हम एक फंक्शन यूज़ करते हैं जो कि यहाँ से उस पर्टिकुलर जो चेकबॉक्स यानी लेआउट में जो आपका XML फाइल में जो बना हुआ है उस नाम को यहाँ असाइन करते हैं और वो जाके इस तरह से आपके पास जो जावा के जो ऑब्जेक्ट है उसके साथ एसोसिएट हो जाता है। तो इस तरह से ये जावा का आपका वेरिएबल है और ये जो वेरिएबल है वो XML फाइल का वेरिएबल है। तो यानी दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। लेकिन खास बात
बात यह है, आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि चेकबॉक्स को जो होता है आप किसी दूसरे जो कंट्रोल्स है उसके साथ कास्टिंग नहीं करेंगे, नहीं तो फिर ये रन नहीं करेगा और एरर आएगा आपको। तो इसीलिए चेकबॉक्स का चेकबॉक्स के साथ ये ध्यान रखना आपको जरूरत है। उसी तरह से सबसे ज़्यादा गलती होती है टेक्स्ट व्यू और एडिट टेक्स्ट में, क्योंकि दोनों में टेक्स्ट लिखा हुआ है और जनरली मैक्सिमम स्टूडेंट जो होता है, मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं स्टूडेंट को जब भी बताता हूँ तो उसमें से मैक्सिमम स्टूडेंट जो होता है टेक्स्ट व्यू को एडिट टेक्स्ट के साथ कास्टिंग कर देते हैं और बाद में उसमें एरर आना शुरू होता है। तो ये खास बात है, इसको आपको ध्यान रखना जरूरी है। तो इस तरह से जितने भी हमारे पास है सबको हमने मैनेज कर दिया। अब एक खास बात देखने वाली बात है कि यहाँ पे जैसे मैंने पिछले वाले वीडियो जिसमें लॉगिन प्रोजेक्ट बनाया था आपको, उसमें यहाँ पे मैंने इंप्लीमेंट किया था ऑन क्लिक लिसनर को इंप्लीमेंट किया था, लेकिन यहाँ पे नहीं किया है। लेकिन फिर भी यहाँ पे क्लिक इवेंट काम करता है और मैं यहाँ पे क्लिक इवेंट बनाया भी हूँ। अब क्वेश्चन आता है कि बिना ऑन क्लिक लिसनर का आप यहाँ पे क्लिक इवेंट कैसे कर रहे हैं। तो यही एक खास बात है जो मैं बताने वाला हूँ और जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि क्या खास बात है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए कि ये सेकेंड अप्रोच है किसी भी माउस के बटन को, यानी किसी भी बटन के क्लिक इवेंट को ऑपरेट करने के लिए। तो ये सेकेंड ऑप्शन है। अब सपोज कर लो आपके पास एक बटन है तो एक ही क्लिक इवेंट जनरेट, मतलब एक ही बटन आपको क्लिक इवेंट जनरेट। सपोज कर लो मल्टीपल बटन अगर आपको है तो वो तरीका आपको खोजना पड़ेगा, मैं आपको बताऊंगा, वो आप खोज लेंगे, उसमें से आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब आ जाते हैं कि बिना इंप्लीमेंटेशन के ये क्लिक इवेंट कैसे आया। तो चलिए इसके लिए हमको XML फाइल में जाना पड़ेगा जहां इसका जो सीक्रेट है वो छुपा हुआ है। तो जैसे मैं XML फाइल में जाता हूं तो उसके कोड सेक्शन में जाता हूं। तो जैसे ही मैं कोड सेक्शन में जाता हूं तो देख सकते हैं कि यहाँ पे एक मैंने प्रॉपर्टी जो कि खास है उसको मैंने यहाँ ऐड करके रखा। देखिए ये प्रॉपर्टी ऑन क्लिक। तो ऑन क्लिक में आप उस ऑन क्लिक जो फंक्शन बाय डिफॉल्ट हम यूज करते हैं उसको लिख देंगे, क्योंकि इसमें नाम आपको सेम लिखना है, इसके नाम को आप बदल नहीं सकते। तो ये नाम को इसलिए सेम रखना है क्योंकि यही नाम आप हर जगह आप यूज करेंगे। तो अभी फिलहाल मैंने आपको ये नाम बता रहा हूं, तो ये नाम आपको ट्राई करने हैं आपको। तो ऑन क्लिक वाला, तो अब यही ऑन क्लिक जो मैंने मेंशन कर दिया है अब ये जाके यहाँ एसोसिएट हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो इसका मतलब है कि अगर मैं क्लिक करता हूं तो इसका मतलब है यहाँ पे एक फंक्शन फाइंड आउट करेगा, वो डेफिनेटली एक फंक्शन खोजेगा वो कि जावा फाइल में है कि नहीं। अगर वो जावा फाइल में अवेलेबल नहीं होगा तो काम नहीं करेगा, भले ही क्लिक होगा लेकिन काम नहीं करेगा। लेकिन अगर ये फंक्शन उसको मिल जाता है तो फिर उसके अंदर के कंटेंट को वो इंप्लीमेंट करेगा। अब जो हमारा अंदर का कंटेंट है वो मेन जो होता है, जिस पर्पस के लिए हम इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को बता रहे हैं, तो वो पर्पस को सॉल्व करने के लिए, तो यानी यहाँ पे ये है कि हमने चेक बॉक्सेस में यूज करना है और एप्लीकेशन बनाना है। तो चेक बॉक्सेस में जो इन्फॉर्मेशन है वो ये बताना है डिस्प्ले करके कि हमने जो इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट किया है वो कौन से है। तो उसके लिए हमको जो चेकबॉक्स का जो प्रॉपर्टी है वो ये है, इज चेक्ड करके एक प्रॉपर्टी होता है, आप देख सकते हैं इज चेक्ड। इसको आपको इंप्लीमेंट करना है। ये या तो रिटर्न करता है, आइदर इट विल बी रिटर्न ट्रू और इट विल बी रिटर्न फॉल्स। तो जब ये ट्रू रिटर्न करेगा तो इसका मतलब है वो बॉक्स चेक है, और अगर फॉल्स रिटर्न करेगा तो इसका मतलब वो बॉक्स चेक नहीं है। तो आपको तीन मतलब अलग अलग लेवल पे इसको कर सकते हैं। आप कोडिंग अपने मन से चेंज कर सकते हैं, आपको जो सुटेबल लगे। मैंने यहाँ पे अलग अलग लेवल की कोडिंग किया है। मैंने ये किया है, पहले तीनों का चेकिंग किया है, अगर तीनों सही है तो फिर मैसेज प्रिंट करेगा। अगर सपोज कर लो दो सही है तो दोनों में से कॉम्बिनेशन, तीन कॉम्बिनेशन बनते हैं तो उन तीन कॉम्बिनेशन को मैंने इस तरह से शो किया है। और सपोज कर लो सिंगल कॉम्बिनेशन है तो सिंगल कॉम्बिनेशन को उसके बाद में मैंने शो किया। ये तीन सिंगल कॉम्बिनेशन है। और मान लो कुछ भी नहीं है तो मैंने यहाँ पे ये बताया। अब मैं एक खास बात बताने जा रहा हूँ इसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के माध्यम से कि आप इसको स्टैटिक मैसेज में भी प्रिंट कर सकते हो ऐसे करके, जिसमें खास बात होता है कि टेक्स्ट व्यू आप यूज़ किए हो और उसमें सेट टेक्स्ट में उसमें जो मैसेज पास कर रही है वो चीज़ होता है। लेकिन यहाँ खास बात ये है कि मैं ये वाला जो ये है वो यहाँ भी मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ कमेंट्स में रख दिया, उसके बाद में मैंने ये वाला यूज़ किया। तो ये वाला भी सेम एज काम करता है जो ऊपर वाला में, लेकिन ये जो होता है एक डायनेमिक पर्पस के लिए यूज़ कर दिया गया है, जिसमें क्या हो रहा है कि आप जो कॉमन मैसेजेस है वो उसको तो फिक्स करके लिख दिए हैं, प्लस आप चेकबॉक्स के जो कंटेंट है उसको आपने इस तरह से शो कर दिया। तो इससे खास बात ये है कि सपोज कर लो अगर आपने इस तरह से इसको शो कर दिया तो अगर आपने चेकबॉक्स के जो कंटेंट है या आइटम्स के नाम है अगर आप बदल देते हो इन फ्यूचर में, तो फिर आपको यहाँ पे हर एक जो मैसेज है उसमें हर एक का नाम आपको बार बार बदलना पड़ेगा। लेकिन इसका इस्तेमाल करने से फ़ायदा ये है कि आपको जो कॉमन स्टेटमेंट है कुछ नहीं करना है और ना ही इसमें कुछ करना है। जैसे ही आप आइटम चेंज करेंगे उसके हिसाब से यहाँ पे आइटम चेंज हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो उस पर्टिकुलर कंटेंट को लेके वो करेगा। तो देखिए यहाँ पे चेकबॉक्स
डॉट गेट टेक्स्ट ले सकते हैं। उसके अंदर टेक्स्ट नाम का जो हमने सेट किया है प्रॉपर्टी, वो गेट टेक्स्ट के थ्रू मिल जाएगा आपको, और टू स्ट्रिंग करके इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देना है, इस तरह से जोड़ देंगे। तो ये डायनेमिक पर्पस के लिए यूज किया गया है और ये स्टैटिक पर्पस के लिए यूज किया है। तो वट एवर यू वांट यू कैन यूज इट। ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि आप दोनों मतलब ये ही यूज करो या ये यूज करो। मैंने आपको दोनों ऑप्शन बता दिए, एक स्टैटिक ऑप्शन और एक डायनेमिक ऑप्शन, और ये पूरा का पूरा जो होता है प्रोजेक्ट रन करता है। तो जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो ये आपको एक एग्जीक्यूशन करके दिखाएगा। तो चलिए मैं इसको रन करके दिखाता हूं आपको। तो जैसे ही आप रन करते हैं तो थोड़ा देर में आपको ये रन करके दिखाएगा। तब तक मैं आपको बता देता हूं कि हमने यहाँ पे एक सेकंड अप्रोच दिखाया ऑन क्लिक का, जो कि XML फाइल में एक प्रॉपर्टी है जिसको हम यूज करके इसको कर सकते हैं। तो एक और वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या मैं उस फाइल के नाम को बदल सकता हूं, जिससे कि ऑन क्लिक की जगह अपने मन से नाम दे देता हूं, जैसे कि ऑन प्रेस या माई क्लिक ऐसा करके नाम करके कर सकता हूं। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि पॉसिबल है या नहीं है। तो इस तरह से ये रन कर गया। जैसे मैं इसको रन किया हूं तो आपके पास देख सकते हैं ये आपके पास दिख रहा है स्क्रीन पे। अब मैं जैसे कीबोर्ड सेलेक्ट करता हूं, सबमिट करता हूं, तो ये ऑटोमेटिकली आपको बताया कि यू लाइक टू परचेस कीबोर्ड। अगर माउस सेलेक्ट करता हूं तो यू लाइक टू परचेस कीबोर्ड एंड माउस, और उसके बाद अगर मैं ये सेलेक्ट करता हूं तो यू लाइक टू परचेस कीबोर्ड माउस। ठीक है, ये आपका स्कैनर जो होता है ये आपका। तो यहाँ पे कुछ गलतियां है, इसको आप करेक्ट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इसका यूज़ नहीं किया गया है। तो स्कैनर यहाँ शो नहीं हो रहा है, माउस तक ही शो हो रहा है। उस तरह से अगर मैं सबको हटा देता हूँ और एक रखता हूँ तो यू लाइक टू परचेस माउस, ये काम कर रहा है। अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो यू लाइक टू परचेस माउस, तो ये हो गया। तो एक गलती जो होता है वो स्कैनर जो होता है, अगर मैं माउस और तीनों को ऐड करता हूँ, यानी माउस और स्कैनर को ऐड करता हूँ, तो देखिए माउस और स्कैनर आ रहा है, और तीनों को ऐड करता हूँ तो इट परचेस ऑल डिवाइसेस, और दो को ऐड करता हूँ तो इट विल बी कीबोर्ड एंड स्कैनर आपको दिखा रहा है। तो इस तरह से आपको शो कर रहा हूँ, तो आपको सारा चीज़ें सक्सेसफुली आपको शो हो रहा है। तो इस तरह से आप अपने कोडिंग में चेंज करके अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, कोड को अपने हिसाब से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, नथिंग एल्स। इसमें कोई कंपल्सन नहीं है। आपको इस वीडियो में सिर्फ ये दिखाना था कि आप चेकबॉक्स का भी यूज होता है एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग में करते समय आपके पास कैसे कर सकता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको सचमुच में पसंद आया, अगर समझ में आया है, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और दूसरों को भी आप थोड़ा इंसिस्ट करिए कि इस पर्टिकुलर जो चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए वंस अगेन धन्यवाद। थैंक यू।